नमस्कार। क्या एलियन होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं? और क्या जीवन और ग्रहों पे है? इन सब बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सूर्य पे जीवन मौजूद है? अगर है तो वो किस तरह का जीवन है, किस डायमेंशन का जीवन है और कैसे हमें पता चलता है कि सूर्य पे जीवन है। सूर्य पे जीवन की जैसे हम बात करते हैं तो ये एक हंसी का विषय बन जाता है, लेकिन ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं, ये सच है। सूर्य पे बिल्कुल जीवन है और हमसे बहुत एडवांस, बहुत ही जो सभ्यता है बहुत एडवांस है हमसे। यहाँ अगर 3D है तो वहाँ पे 6D है। हम सूर्य पे जीवन की अगर कल्पना करें तो वो किस तरह करेंगे कि हम ये शरीर अगर लेके जाएंगे सूर्य पे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य का जो एनवायरनमेंट है वो सूर्य में रहने वालों के लिए सूट करेगा। धरती का जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थितियां हैं, वो धरती के लिए सूटेबल है, और चांद या दूसरे ग्रहों पे जहाँ भी जीवन है वो उस पर्टिकुलर ग्रह की परिस्थितियाँ या एनवायरनमेंट उस ग्रह के जीवन के लिए वो सूटेबल हैं। लेकिन जो सूर्य में जो रहते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो जल सकती है, ना आत्मा कट सकती है, ना आत्मा सूख सकती है, ये बातें कृष्ण जी ने बताई हैं। और हम जानते हैं कि आत्मा कट नहीं सकती, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। आत्मा की जो डायमेंशन है वो भौतिक ना होके वो अभौतिक है, सूक्ष्म है। तो अगर अग्नि है सूर्य पे तो आत्मा तो नहीं कटेगी। तो दूसरे रूप में, रोशनी के रूप में, अगर वहाँ पे शरीर हैं, वहाँ पे जो जीवन है, जो सभ्यता है, वहाँ पे अगर उनका शरीर रोशनी का है, लाइट का है, अलग डायमेंशन में है, तो वो क्यों नहीं हो सकते? अब हम बात करते हैं कि हमें इन बातों का पता कैसे चलता है कि सूर्य पे भी जीवन है। लेकिन हम सबूत के आधार पर अगर माने तो द लॉ ऑफ वन जो बुक है, जो 1985 में जो लिखी गई थी, जो 3 फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो सूर्य में रहने वालों से जो संपर्क किया था, जिसको चैनलिंग कहते हैं, वो 3 थे, कार्ला, डॉन और जिम। तो उन्होंने वो चैनलिंग शुरू की थी 1981 में और वो पूरी हुई थी 1985 में। तभी उन्होंने ये बुक पब्लिश की। 2 या 3 पार्ट में है वो बुक। तो उनसे उन्होंने बात कैसे की, उन्होंने संपर्क कैसे उनसे साधा? जैसे कार्ला जो थी वो ध्यान की अवस्था में या ट्रांस की अवस्था में वो एक मीडियम, एक माध्यम बनी उन सूर्य में रहने वाले, जिनको RA रो कहते हैं, या रोशनी के शरीर उनको कहा जाता है। तो उनको जो बोलना था उन्होंने कार्ला के माध्यम से वो चीज़ें बोली, और जिम ने सवाल किए, उनसे पूछा, और बहुत सारे रहस्यों के बारे में उन्होंने बताया था इस बुक में। द लॉ ऑफ वन बुक में बहुत सारे रहस्य, जैसे ये युग कब बदलेगा, नया युग कब आएगा और कैसे आएगा, शैतान कौन है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पिरामिड कैसे बने थे, क्यों बनाए गए थे, डायमेंशन क्या होती है, फर्स्ट D, सेकंड D, थर्ड D, इस तरह। उन्होंने अपने बारे में भी बताया था कि वो उनकी संख्या 65 करोड़ के करीब बताई थी, और सब वो आपस में कनेक्टेड हैं, सब वो जुड़े हुए हैं। मतलब किसी एक से बात करने का मतलब है उनसे सबसे बात करना, क्योंकि वो कलेक्टिव उनकी कॉन्शियसनेस है। और वो हमारे पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ वो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड में स्कैन कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था फलाने आदमी के साथ, या जैसे हिटलर के बारे में पूछा था कि हिटलर की आत्मा के साथ क्या हुआ, चंगेज़ खान की आत्मा के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने सब कुछ उसके बारे में खोल के बता दिया। इतनी उनकी बौद्धिक क्षमता है। और उनकी जो डेंसिटी है 6D है, जो कि प्रेम और रोशनी से उनकी डेंसिटी को कहा जाता है प्रेम और रोशनी, लव एंड लाइट। वो हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं, उनका आपस में भी बहुत प्रेम है। और वो शुक्र ग्रह से असेंड होके सन में, सूर्य में आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्स कैसे बना, डार्क फोर्स कौन है, शैतान कौन है, ब्लैक होल क्या है, वाइट होल क्या है, जो हार्वेस्ट होगी वो क्या है, जो असेंशन होगी उसके बारे में बताया। हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। अनुनाकी कौन है, जो कि जिसने ये मैट्रिक्स क्रिएट की थी। पुनर्जन्म क्या है, मरने के बाद क्या होता है, इन सब रहस्यों के बारे में रो ने इस बुक में बताया है। तो इन सब बातों से ये साबित होता है कि वहाँ पे भी जीवन है, बहुत ही एडवांस सभ्यता वहाँ पे रहती है, और हमें इस मैट्रिक्स को बचाना चाहते हैं, हमें इस जेल से वो आज़ाद कराना चाहते हैं। वो आए भी थे, वो बहुत सालों पहले
यहाँ पे वो उन्होंने जन्म लिए थे। पिरामिड और ये सब इन्होंने ही बनाए थे, जिनको कि आज रहस्य बना दिया गया है, लेकिन ये कभी किसी की सेवा के लिए बनाए गए थे, इंसानियत की सेवा के लिए ये सब बनाए गए थे। अब क्योंकि इनके पास फिजिकल शरीर नहीं है, हमें ये किस तरह देख सकते हैं? हमें हमारे जो 7 चक्र हैं, इनके अलग अलग रंग होते हैं सातों चक्रों के, तो ये उन चक्रों के माध्यम से हमें ये देख सकते हैं, उनके माध्यम से हमें ये स्कैन कर सकते हैं। और इनके पास जो हथियार हैं या जो साधन या व्हीकल जो हैं, वो फिजिकल नहीं है, वो एनर्जी के रूप में है। ये अपनी आत्मा को भी ये एक हथियार के रूप में या एक यूएफओ के रूप में यूज कर सकते हैं। ये कहीं भी ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं और बहुत तेजी के साथ। अगले वीडियो का विषय होगा, क्या भूत सच में होते हैं? अगर होते हैं तो किस डायमेंशन में होते हैं, और मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? तो इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।